नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बदनावर में अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही हुई शुरू। यातायात को बाधित कर रहे अतिक्रमण को हटाया जा रहा, प्रशासनिक अमला कर रहा कार्यवाही। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे भोपाल। 2.5 साल की राजनीति पर बोले मंत्री टीएस सिंह, सत्ता में बदलाव करना हल्का काम नहीं। रियल एस्टेट कंपनी के कर्मचारी की हत्या का हुआ खुलासा। किन्नर से लड़की बनी जोया निकली हत्या की मास्टरमाइंड। इंदौर पुलिस ने किया गिरफ्तार। शुक्रवार को बदनावर में नगर परिषद ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की है। यहां कलेक्टर पंकज जैन के निर्देश पर अवैध रूप से यातायात को बाधित करने वाले अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बता दें, बड़ी चौपाटी, बैजनाथ महादेव मंदिर के आसपास और नगर के मुख्य बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को प्राथमिकता दी गई है। यहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशा जितेंद्र भंडारी की माने तो यह मुहिम लगातार इसी तरह जारी रहेगी। पहले चरण में यातायात को बाधित कर रहे अतिक्रमण को हटाया जाएगा और हिदायत दी जाएगी, लेकिन दूसरे चरण में स्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। छत्तीसगढ़ में अभी 2.5 साल के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर काफी सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच मध्य प्रदेश में भोपाल पहुंचे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि 2.5 साल को लेकर आला कमान फैसला लेगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि बंद कमरे में जो बात होती है उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। हर दल में परिवर्तन की परिस्थिति बनी रहती है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का बदलाव हल्का काम नहीं है। सुनिए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव क्या बोल रहे हैं। बड़ा सवाल वही जो बार बार उठा है कि 2.5 साल की क्या बात हुई थी और 2.5 साल कब पूरे होंगे और क्या बदलाव छत्तीसगढ़ में है। ये सारे निर्णय हाईकमांड के कार्यक्षेत्र में, उनके दायरे में, उनकी जवाबदेही के होते हैं। मीडिया में ये बात हमेशा चलती रही है 2.5 साल वाला। बाकी राजनीति में कई बातें ऐसी होती हैं, बंद कमरों की बात और उनकी गोपनीयता की मर्यादा, ये हम सब की जवाबदेही होती है कि उसको बरकरार रखना। बहुत ऐसी बातें होती हैं जो सार्वजनिक तौर पे नहीं कही जा सकती, कहना भी नहीं चाहिए। किंतु अगर राजनीतिक परिदृश्य में कोई ऐसी बात दिख रही है कि कहीं कोई चर्चा हो रही है, तो ये हाईकमांड के भी संज्ञान में होगा। उनको अवसर दीजिए इस पे निर्णय लेने का। इंदौर की लसूड़िया पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में रियल एस्टेट सेल्स डायरेक्टर दिवांशु मिश्रा की सनसनीखेज हत्या का न सिर्फ खुलासा किया है, बल्कि हत्या को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों के साथ जोया नाम की महिला को भी गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जोया किन्नर से लड़की बनी है और बेहद ही शातिर अपराधी है। वह आपराधिक लड़कों के गैंग को चलाती है। वह आपराधिक लड़कों के गैंग को चलाने के साथ साथ मृतक से संबंध बनाने का दबाव भी बना रही थी, लेकिन इनकार करने पर जोया के इशारे पर उन गुंडों ने दिवांशु को चाकू मारे थे। इसी कड़ी में पुलिस ने तफ्तीश शुरू की थी और अब हाल ही में आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये घटनाक्रम 7 तारीख की एकदम सुबह का है। 2 बजे के आसपास मृतक दिवांशु और अपने एक साथी के साथ में, सतीश के साथ में, जब अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहे थे, तब सत्यसाई चौराहे के पास में 3 लोग मिले इनको। उसमें से एक महिला थी और 2 पुरुष थे। उनको रोका गया। रोकने के पश्चात उन पर जो है चेन छीनने के लिए आक्रमण किया गया और जो शरीर पर घाव थे, उसके बाद घर जाकर उनको सुबह उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें ये रहा कि जो सतीश साथ में थे, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना था। अगर वो जाते तो संभवतः बच सकते थे। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद में पुलिस ने बहुत बारीकी से पूछताछ की और गहन विवेचना के पश्चात इसमें जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने पकड़ लिया है
और जो घटनाक्रम था वो पूरा सुलझा लिया गया है और घटना में जो प्रयुक्त चाकू और बाकी भी जो अन्य चीज़ें वो पुलिस ने जब्त किए। इंदौर पुलिस ने लसूड़िया थाना क्षेत्र में टायर व्यापारी को गोली मारने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है और 4 हथियारबंद बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस की माने तो मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 2 देसी पिस्टल, टॉमी, हथौड़ी और मोटरसाइकिल जब्त की गई है। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। थाना बाड़ंगा क्षेत्र में ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी, महाराणा प्रताप चौक के पास एक रेस्टोरेंट के पीछे कुछ लोग डकैती डालने की योजना बना रहे हैं कालिंदी गोल्ड कॉलोनी में। इस पर थाना प्रभारी बाड़ंगा और उनकी टीम द्वारा घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया और पकड़ने पर चारों आरोपियों के पास से हथियार बरामद हुए और योजना के बारे में पूछताछ करने पर उनके द्वारा योजना करने की जो प्लानिंग थी वो स्वीकार की गई। पुलिस द्वारा चारों आरोपियों को जब पकड़ के उनसे विस्तृत रूप से और पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कुछ टाल मटोल करके कुछ घटनाओं को बहलाया जा रहा था। पुलिस द्वारा उनके मोबाइलों को विशेष रूप से चेक किया गया, उनकी रिकॉर्डिंग्स को बारीकी से जब सुना गया तो उसमें बहुत सारे तथ्य सामने आए। उनके द्वारा बहुत सारी घटनाएं करने का प्रयास किया गया, कुछ घटनाएं उनके द्वारा की भी गई हैं, जिसमें से मुख्य रूप से लसूड़िया थाना क्षेत्र में बीते कुछ समय पूर्व एक टायर व्यापारी जो नरेंद्र सिंह हैं उनको गोली मारकर बैग छीनने का जो प्रयास किया गया था वो घटना इन्हीं आरोपियों के द्वारा करना। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।